हो गया। जय हिंद। मैं अरविंद राय और आज हम लोग फिर आए हैं राजा रतन सेन इंटर कॉलेज में और हमारे साथ खड़े हैं हमारे छोटे भाई और ये परीक्षा विभाग के इंचार्ज है। अब इन्हीं के अंडर में हम लोग कर रहे हैं काम। ठीक है, ये देखिए इनका आई कार्ड लटका हुआ है हम लोग का कचरे चेक का और इनका इंचार्जी का। ठीक है, तो ये जयराम जी हैं और सबसे बड़ी बात कि 3-4 बार इन्होंने नेट क्वालिफाई किया है। पीजीटी में भी आपका सिलेक्शन था लेकिन आपने छोड़ दिया उसको। पीजीटी में भी सिलेक्शन था और इन्होंने छोड़ दिया क्योंकि ये जो स्कूल है जस्ट इनके घर के बगल में है, इसलिए उन्होंने इसको ज्वाइन किया। तो घर से 8 किलोमीटर दूर, तो कुल मान के चलिए घर की नौकरी है इनकी। और यहाँ के छात्र भी हम रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये इसी स्कूल में राजा रतन सेन में ही इन्होंने स्कूलिंग की और यहीं के छात्र है और आज यहीं पे ये टीचर हैं। तो इनसे बात करेंगे और जानेंगे नए बच्चे जो 2023 में पेपर देंगे उनकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो अगली आवाज़ आपकी पकड़िए इसको। हाँ चलिए बोलिए कि बच्चे कैसे तैयारी करें और आपकी तैयारी करने क्या हमारा तैयारी करने का सबसे बच्चे टेंशन फ्री हों। परीक्षा को ये माने कि हमारा त्यौहार है, पर्व के जैसे मान के चलें। अच्छा, कि हम किसी त्यौहार पे जा रहे हैं, मेले जा रहे हैं, मेला के उपलक्ष्य में मान के चलें। हाँ, परीक्षा को बोझ ना लें कि हाँ परीक्षा में बहुत बड़ा बोझ है कि हम जाएंगे, परीक्षा देना है, ये करना वो करना है, इस चीज़ को छोड़ दें। और जैसे बुकें कौन कौन सी पढ़े या बुकें जो ही हम लोगों के समय में तो माध्यमिक शिक्षा परिषद वाली वही चल रही थी, राजू प्रकाशन की वही पुस्तकें चल रही थी, उसी का हम लोग तैयारी करते थे, वही चला। मान लीजिए कोई अभी नया लड़का आज से स्टार्ट कर रहा है, हाँ, किस पोर्शन में ज़्यादा बल दे? अब नया लड़का अगर जो स्टार्ट कर रहा है तो हम लोग वैसे तो हमारा हिंदी सब्जेक्ट रहा है, तो हिंदी सब्जेक्ट में सबसे अच्छा अगर जैसे है तो ग्रामर पोजीशन, ग्रामर जो हिंदी व्याकरण अगर जो उसका तैयार रहता है तो निकाल लिया जाएगा। 30-35 नंबर ग्रामर पोजीशन से ही आ रहा है। तो 30-35 नंबर ग्रामर पोजीशन से आते हैं। ग्रामर से। अच्छा, पीजीटी में जो आपने इंटरव्यू दिया था उसमें क्या क्वेश्चन पूछा था आपसे? और पीजीटी में तो जब पहली बार दिया था तो बिल्कुल अपने क्षेत्रीय क्वेश्चन उठाए थे कि पहले आपका घर कहाँ है, कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से हैं। तो हमने बताया तो फिर उन्होंने पूछा कि उधर एक वाद चलता है। तो वाद तो चला नहीं, हमने बता दिया आदर्शवाद और यथार्थवाद चलता है, लेकिन दोनों वाद पे उन्होंने कह दिया कि नहीं और हमें संप्रदाय बताइए। अच्छा, तो गोरखपुर में जो नाथ संप्रदाय है, नाथ संप्रदाय चलता है, तो नाथ संप्रदाय से ही क्वेश्चन लिया। जबकि हिंदी में आदिकालीन जो साहित्य है तो आदिकालीन साहित्य में 3 संप्रदाय भी हो जाते हैं, सिद्ध संप्रदाय है, नाथ साहित्य है और जैन है। तो ये तीनों, तो उन्होंने नाथ साहित्य से ही उठा लिया। पहला क्वेश्चन उनका नाथ से रहा। अच्छा, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है पिछले समय के, वो क्या उपयोगी हैं पेपर में? हाँ बिल्कुल, उससे एक अनुभव मिलता है कि हम कैसा कर सकते हैं, कैसा नहीं कर सकते हैं, क्या है। हाँ, उनको मिलता है। अच्छा, जैसे मान लीजिए कि आपको सपोज मान लीजिए इस साल आप पेपर देंगे, मान लीजिए सपोज कि अगर आप पेपर देने जा रहे होंगे तो आप किस पोर्शन को मजबूत करके चलेंगे? आप हम सबसे ज़्यादा पोजीशन मजबूत करेंगे कि हमें जो हिंदी की व्याख्या है, पद है, उनका व्याख्या और गद्य का व्याख्या और ग्रामर, ये 3 चीज़ें अगर जो तैयार है तो हमारी पूरी हिंदी कंप्लीट है। पद, व्याख्या और ग्रामर। हाँ, जैसे पद की व्याख्या हो गई और गद्य का भी आता है, गद्य का भी व्याख्या है, तो ये दोनों नंबर बड़े मायने रखते हैं। अच्छा, हाँ, और उसके बाद से ग्रामर। अच्छा, ये चीज़ जैसे आपने कहीं कोचिंग ली थी? नहीं, कोचिंग नहीं, सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी। तो हमारे साथ कुछ बच्चियां भी जुड़ी हैं। अक्सर उनका क्वेश्चन नहीं रहता कि सर कोचिंग करने से काम चल जाएगा क्या? कोचिंग जो नहीं कर रहा है घर पे पढ़ सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, उनके लिए कोई दिक्कत की ज़रूरत नहीं कि हम कोचिंग करें तभी करें। अच्छा। हाँ, वो बिल्कुल आराम से घर अपने रहें और टेंशन फ्री होकर कि कुछ न समय दें, 2 ही घंटा पढ़ें लेकिन मन से पढ़ें। अच्छा। ऐसा ना हो कि कभी कभी ऐसा भी हो रहा है, आजकल देखा जा रहा है कि बच्चे, हम लोग भी ऐसे ऑनलाइन कोचिंग भी चलाए, जो क्लाइमेक्स एकेडमी है वहाँ भी पढ़ाए थे, वहाँ एक एक्सल एकेडमी, वहाँ भी कोचिंग में हम तो पढ़ाए हैं। हम पढ़े नहीं लेकिन कोचिंग में तो पढ़ाए हैं। बच्चों क्या होता है, यूट्यूब पे वीडियो चल रहा है चाहे कहीं चल रहा है, उसको किनारे करके फिर अपना दूसरा गेम खेलना चालू कर देते हैं, वीडियो देखना। हाँ, ऐसा काम करते हैं, तो ऐसा ना करें, अपनी तैयारी करें। अगर जो पढ़ाई के वक्त मोबाइल दूर रखें, जब पढ़ाई पूरी हो जाए तो मोबाइल पास में रहे तो उनका बेहतर तैयारी हो जाएगा। अच्छा, कुछ जो स्पेसिफिक मतलब कुछ खास बुक जो बच्चों को सजेस्ट करना चाहते हैं आप? अब तैयारी के लिए अगर जो बच्चे आएँ तो टीजीटी पीजीटी के लिए, हाँ, टीजीटी पीजीटी के लिए अगर जो बच्चे आएँ तो हिंदी साहित्य का इतिहास है, हिंदी साहित्य का इतिहास, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, और एक गद्य साहित्य का इतिहास आता है रामचंद्र तिवारी। गद्य साहित्य का इतिहास रामचंद्र तिवारी जी। हाँ, ये गोरखपुर से ही है। और इस समय जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 2 साहित्य, एक दूसरी परंपरा की खोज नामौर सिंह की, और एक और दूसरी साहित्य की खोज, हाँ, नामौर सिंह, हाँ, उनका, और एक और किताब है बच्चन सिंह का, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। हाँ, ये ले लें। और फिर ग्रामर में अगर जो उनको मिल जाए तो राजस्थान से एक चलता है नवीन व्याकरण, हाँ, उसके साथ उसका व्याख्या भी लग के आता है, वो मिल जाए। और इधर अपने वहाँ यूपी में एक चलता है वासुदेव प्रसाद की आधुनिक हिंदी व्याकरण,
और एक पृथ्वीनाथ पांडे नालंदा की समान हिंदी। अगर जितने लेना पृथ्वीनाथ पांडे नालंदा की समान हिंदी। समान हिंदी, ये अगर जो लेना तो हिंदी के लिए उनकी पूर्ण तैयारी है। यहीं से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं। लास्ट क्वेश्चन ये है कि बच्चों के लिए क्या संदेश है आपका? बच्चों के लिए यही संदेश है कि शिक्षक एक बराबर तो प्लेटफार्म होता है और बच्चे उसके यात्री हैं। जहाँ चाहे वहाँ वो शिक्षक पहुँचा देता है, वो तो प्लेटफार्म वहीं खड़ा रहता है। तो हम बच्चों से चाहेंगे कि हम लोग तो यहीं तक रहे, बच्चे और भी आगे बढ़ाएं और उन्नति करें। हमारे नित्य प्रतिदिन यही कामना रहेगी, बच्चे जितना ही हो सके उतना ही आगे जाएं और हमसे भी अच्छे बने, यही हमारी कामना है। ठीक सर, थैंक यू। ये जयराम जी थे और इनका यही मानना है कि जो भी व्यूअर्स हैं वो हम लोगों से भी आगे जाए। तो इसके साथ ही आज का जयराम जी के बाद हम दूसरे किसी अध्यापक के साथ मिलाएंगे आपको। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद। अब नए टीचर साहब से मिलाते हैं। ये राजा रतन सेन में ये मैथ के टीचर हैं और हमारे बड़े भाई हैं, मान के चलिए आप। ये भी एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं और एयरफोर्स से रिटायर होने के बाद राजा रतन सेन में मैथ के टीचर हैं। ये वीडियो उनके लिए है जो अधिकांशतः फौजी भाई गार्ड की नौकरी कर ले रहे हैं या कुछ छोटे मोटे काम कर रहे हैं। तो हम लोग का कहना यही है कि थोड़ी सी पढ़ाई करिए और शिक्षक बनिए, और शिक्षक बन के जैसे देश सेवा की वैसे आप समाज सेवा में आइए। तो अगली आवाज़ मेरे बड़े भाई संजय पांडे भैया की, अब ये बताएंगे कि कैसे कैसे जो पेंशनर तैयारी करेंगे वो क्या क्या तैयारी कर सकते हैं नए बच्चों के लिए। लीजिए सर जी नमस्कार। मैं संजय पांडे, भारतीय वायुसेना से मैं 20 साल टेक्निकल विंग में था और रिटायर हुआ हूं। और उसके बाद हमने तैयारी की काफ़ी मैथ्स की। मैं एमएससी बीएड हूं और ड्यूरिंग सर्विस में पढ़ाई किया और बीएड भी ड्यूरिंग सर्विस किया और एमएससी भी किया। और लोग जो बोलते हैं कि सर्विस के दौरान कुछ नहीं कर सकते, तो सर्विस के दौरान ऐसा है नियम, पीओआर होता है, उसके बाद आप सर्विस में बीएड एमएससी सब कुछ कर सकते हैं। और सर्विस में करने के बाद फिर हमने तैयारी किया और ये 2021 बैच टीजीटी मैथ में मेरा सिलेक्शन हुआ इन एक्स सर्विसमैन कोटा और में हुआ है। और थोड़ा बहुत क्वेश्चन आपको करने हैं, काफ़ी आपको क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। क्वेश्चंस करने के लिए क्या, कुछ जैसे स्टैटिक्स हो गया, डायनामिक्स हो गया या कैलकुलस हो गया और ये आपके द्विघात समीकरण, ये सब पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। और हमारा एक सर्विसमैन का मेरिट भी काफ़ी हाई नहीं रहता, ठीक ठाक रहता है, लेकिन बहुत हाई जनरल की अपेक्षा तो लो रहता है। तो इसलिए सिलेक्शन होने में हमको बहुत इजी है। और आप कंटिन्यूटी, कोई पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, कंटिन्यूटी आप पढ़ते रहिए और कंटिन्यूटी वो करते रहिए। आपका बच्चा भी पढ़ेगा, आप भी पढ़ेंगे, उस समय आपको वो लगेगा। लेकिन हमें भी लगता था कि मेरा बेटा भी पढ़ रहा है, मैं भी पढ़ रहा हूँ, लेकिन सिलेक्शन हो गया और अच्छी तरह से हम आ गए इधर। और ये निचलौल महाराजगंज में मैं मैथ टीचर हूँ। आप बुक्स वगैरह काफ़ी आती हैं, अच्छी गणित की भी काफ़ी बुक्स हैं, ज़्यादातर आर.के. वर्मा वगैरह की सब, ये सब गणित की जो बुक्स हैं बेसिक जो हमारे क्लियर रहें, उसके साथ फिर आप क्लियर कर सकते हैं। और सब और एक चीज़ और बता देते हैं, जो हम लोग एकेडमी चलाते हैं नेशनल फिजिकल एकेडमी, उसमें भैया पढ़ाते हैं और मैं इनका स्पोर्ट्स विंग देखता हूँ। तो हम दोनों भाई, और निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं, एक पैसा नहीं है। आप आइए, ट्रेनिंग करिए और जाइए। और भैया कुछ नए बच्चों जो होपलेस हो रहे हैं उनके लिए कुछ? नहीं, आप कंटिन्यूटी रखिए, पढ़ने के लिए कंटिन्यूटी है आपका। मतलब कम से कम डेली कंटिन्यू कंसंट्रेट होकर पढ़ना है। ये नहीं कि पढ़ रहे हैं हम सोच और कहीं शादी के बारे में रहे या किसी और चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। कंटिन्यूटी आपको, कंसंट्रेशन आपका सबसे बढ़िया है। कंसंट्रेशन है तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। और अदरवाइज आप पढ़ जरूर रहे हैं लेकिन कंसंट्रेशन नहीं है तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। आपको दिमाग संतुलित करके एकदम स्थिर करके पढ़ना पड़ेगा, तब आपका सिलेक्शन हो सकता है और हो भी जाएगा। मैं होप करता हूं कि सभी का, मतलब हमें केवल एक सीट चाहिए, हमें 15 सीट से मतलब नहीं, हमें एक सीट से मतलब, उतनी हम अच्छी तैयारी कर लें, बस अपना एक सीट हो जाए। और अच्छा एक टीचर एक जो है सम्मानजनक जॉब है। अब मेरा 2018 बैच लोअर पीसीएस में भी हुआ है, लेकिन उसमें मार्केटिंग इंस्पेक्टर मिल रहा है, लेकिन मैं ज्वाइन नहीं करूँगा। मेरे चूँकि 4600 ग्रेड पे है टीचर्स का, ये है और मेन है सम्मानजनक जॉब है ये। तो इसलिए होप करता हूँ कि आप लोग भी अच्छे से पढ़िए और जो है तैयारी कीजिए और सेलेक्ट होइए, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे बड़े भाई संजय पांडे भैया। और एक चीज़ और है जो मैं कहना चाहता हूँ, जो मेरा पर्सनल व्यू है, कि आप लोग होपलेस मत होइए। ज़रूरी नहीं है कि सभी को नौकरी मिल जाए, अगर मिल गया तो वेल एंड गुड, नहीं मिल गया तब भी पढ़ाई मत छोड़िए। नेक्स्ट अटेम्प्ट देयर विल ट्राई।
इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए।